अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ, कॉटन टॉप गर्ल्स के लिए, यंग गर्ल्स के लिए। और बहुत ही सिंपल सी टॉप है, लेकिन ये मैं आपको डमी पर दिखा रही हूँ कि ये पहनने के बाद बहुत स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लग रही है। आसानी से सिलने वाली है, आसान कटिंग है। बिगनर्स के लिए भी ये बहुत इजी टॉप है। घर में हम लॉन पर या कॉटन के फैब्रिक पर बना सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने 32 इंचेस रखी है, और शॉर्ट चाहें तो और शॉर्ट बना सकते हैं, लॉन्ग चाहें तो और लॉन्ग कर सकते हैं। स्टिचिंग के हिसाब से और कटिंग के हिसाब से बहुत सिंपल है, लेकिन पहनने में ये काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लग रही है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है। इसका अर्थ 44 इंचेस है, 44 इंच। अब सबसे पहले मैं इसका शोल्डर कट करूँगी। अगर हमारा 15 शोल्डर है तो हम 7.5 इंच या 7.5 पर करते हैं कटिंग। आम नॉर्मल शोल्डर हमारा 7.5 पर होता है, लेकिन इस कुर्ती का शोल्डर मैंने बड़ा रखना है, यानी कि 10 इंच तक मैं बड़ा रखूँगी। इसको मैं और बड़ा कर लेती हूँ। देखें 2 इंच का मैं इजाफा और करूँगी, 2.5 इंच का। अब आप देखें यहाँ से 10 इंच ले रही हूँ मैं। बड़ा आर्म होल होगा इसका। और 20 इंच इसकी 10 इंच हाफ इसकी चौड़ाई है। अगर 20 इसमें बस्ट साइज़ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये चौड़ी कुर्ती है, चौड़ा इसका फ्री स्टाइल है। और इसको दुबले पतली गर्ल्स से लेकर सेहतमंद बच्चियां भी पहन सकती हैं। ये चौड़ी कुर्ती है, इसका आर्म होल भी बड़ा है। 10 इंच मैंने इसको हाफ लिया है। अब मैंने इसको 32 इंचज़ अगर हमें रखना है तो 33 इंचज़ पर मैंने निशान लगाना है। ऊपर से लेंथ मैंने 33 इंचज़ ली है। तैयार होने के बाद 32 इंचज़ रहेगा। देखें यहीं से मैं इसकी साइड की लेंथ भी ले रही हूँ, ये भी 33 इंचज़। ये लें, हर जगह से हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसका साइज़ एक जितना लेना होता है। अब इसको ए लाइन में मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग भी इसकी बेहद आसान है, इसमें फैब्रिक भी ज़्यादा नहीं लगा है। 2 मीटर फैब्रिक में तैयार हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं, बड़ा सा कपड़ा जो साइड से उतरेगा, इसी में से मैं स्लीव बनाऊंगी। अगर आपके पास इजाफी कपड़ा है तो आप अलग से भी स्लीव बना सकते हैं, लेकिन यही कि साइड में इतना कपड़ा है कि हम आसानी इसका स्लीव बना सकते हैं इसी में से। अब आप ये देखें, इसका आर्म होल बहुत बड़ा है। ये मैंने 32 इंचज़ पर निशान लगाया है। ये इसकी घेर मोड़ने के लिए मैंने 1 इंच इजाफी लिया है, यानी 33 इंचज़ अब हो गया है ये। आम तौर पे जैसे कि मैंने बताया 7.5 पर हम आर्म होल कट करते हैं। इसका 10 इंच पर किया है मैंने, बड़ा सा आर्म होल है। अब ये सेकंड, इसका बैक साइड भी मैंने इसी के ऊपर रखकर कटिंग कर ली है। ये साइड के बचे हुए दोनों इसके पीस हैं। अब इसकी स्लीव्स में ऊपर की तरफ जोड़ आएगा। अभी मैंने 17 इंचज़ रखने के बाद नीचे से ये कपड़ा ख़त्म कर दिया है। और स्लीव्स की चौड़ाई मैं 10 इंच रखूँगी। आर्म होल मैंने 10 इंच का रखा है, स्लीव्स की चौड़ाई भी मैं 10 इंच रखूँगी, जो कि आम तौर पे मैं 7.5 रखती हूँ नॉर्मल कुर्तीज़ के लिए। हल्का सा इसमें आर्म होल कटेगा 2.5 इंच तक, 2.5 इंच तक इसका आर्म होल कट होगा। सिंपल सा आर्म होल है। देखें चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। ये देखें, इसको सेहतमंद गर्ल्स भी और दुबली पतली भी पहन सकती हैं। ये इस तरह की कुर्ती जो हैं वो टॉप हर एक को परफेक्ट आती हैं। हम चाहें, अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है तो इसी में से हम स्लीव्स के लिए पट्टी निकालेंगे, वरना अगर हमारे पास इजाफी कपड़ा है तो हम स्लीव्स के लिए, कफ के लिए कपड़ा हम अलग से भी ले सकते हैं। अभी मैंने अलग से पट्टी ले ली है सीधी। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और
6 इंच, हाफ यानी कि 12 इंच का कप रखा है मैंने नीचे से। ये हल्की हल्की चुनें आएंगी स्लीव्स में और इस तरह से ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर हमें स्लीव्स की लगता है लेंथ ज़्यादा है तो हम इससे मज़ीद और कम कर सकते हैं। स्लीव के ऊपर जोड़ है। तैयार होने के बाद ये जोड़ बिल्कुल भी नुमाया नहीं होते। ये प्रिंट फैब्रिक है, नर्सरी प्रिंट है। अब ये 3 इंचेस पर मैं इसकी नेक लाइन का हिसाब रख रही हूँ। 1.5 इंच इसकी नीचे की गहराई है। ये फ्रंट बैक की इकट्ठी पहले नेक कटिंग हो रही है। अब एक हिस्सा मैंने अलग कर दिया है फ्रंट के ऊपर। अब ये आर्म होल की मैं थोड़ी सी इजाफी कटिंग करूँगी। बड़ा सा आर्म होल है ये, आप देख सकते हैं 10 इंच का। और इसमें वी नेक कटिंग होगी, सिंपल वी नेक। 5 इंचेस मैं इसकी गहराई रख रही हूँ। पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से वी काटते हैं। अंदर से मैं थोड़ा सा इसको गहरा रखूँगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट वी नहीं है। अब आप ये देखें, ये हल्की सी गोलाई कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखें। अब इसकी अंदर लगाने के लिए नेक की पट्टी भी अभी कटिंग करनी है मैंने। जो बचे हुए पीसेस हैं उसी में से कटिंग कर लूँगी। इसी तरह हम रखते हैं। ये सेंटर में जोड़ आएगा नेक लाइन पे, नेक की पट्टी जो है। इस तरह से ये कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। और स्टिचिंग मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल स्टिचिंग है। जिस तरह इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह इसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल सिंपल है। इस पट्टी पर, नेक पट्टी पर मैंने सेंटर से जोड़ लगाया है। जोड़ लगाने के बाद इसको सिंपल तरीके से स्टिच करना है। सेंटर में एक कट लगाना है पलटने के लिए। आयरन कर लें तो बेहतर है, वरना ऐसे भी काम हो जाएगा इसकी। आप ये देखें, आप नॉर्मल पट्टी के मुकाबले में इसकी नेक पट्टी जो है वो चौड़ी बना रही हूँ मैं। तकरीबन 1.5 इंच तक चौड़ी है ये, 1 इंच से ज़्यादा। जब हम इस फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो ये थोड़ा जो कपड़ा बाहर निकल आता है उसको कट करके अलग कर देते हैं। एक सिलाई मैं ऊपर की साइड भी करूँगी नेक लाइन में। अब ये स्लीव के अंदर देखें आप, सेंटर में मैं हल्की हल्की सी मामूली सी चुनें दे रही हूँ। जोड़ को हम दाएं बाएं फैला देते हैं ताकि ये नुमाया ना हो। बिल्कुल हल्की सी मामूली सी चुनें दी हैं। अब इसके साथ मैं इस कफ को अटैच कर दूँगी। कफ को भी सीधा रखा है, ऊपर से स्लीव्स को भी सीधा रखा है। अब इस कफ को पलट कर सीना है।
इस तरह से ये स्लीव भी तैयार है। अब इसको जोड़ना बाकी है। अब सबसे पहले हम शोल्डर सिएंगे। और इसके साथ ही स्लीव को अटैच करना है आर्म होल के साथ। पहले हम सेंटर का निशान देखें लगा लेते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये स्लीव कहाँ तक जा रहा है। जो इस तरह के जोड़ आ जाएं तो उन जोड़ों को हम नीचे की तरफ से इस तरह फैलाते हैं दाएं बाएं। और बस अब साइड की सिलाई करनी है, नीचे का घेर करना है, बैक पट्टी लगानी है और यूँ ये टॉप जो है वो तैयार हो जाएगी। ये साइड की सिलाई लगाई जा रही है। इस तरह से आप देखेंगे आसानी से ये टॉप तैयार हो गई है। इसका बड़ा सा आर्म होल है और बड़ा करना चाहें 12 इंच तक भी कर सकते हैं। ये मैंने 10 इंच का आर्म होल बनाया है और चौड़ी सी ये कुर्ती है, टॉप है और नीचे का राउंड बॉटम भी काफ़ी ज़्यादा है। और पहनने के बाद इस तरह की जो टॉप्स हैं गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। नीचे से आप ये देखें बिल्कुल सिंपल कटिंग है, दरमियान से ही बिल्कुल सीधा है, जबकि साइड से इसमें रेब है। और इस तरह से टॉप पहनने के लिए रेडी है। मैं भी आपको इसकी फाइनल लुक डमी पर भी दिखाती हूँ कि पहन कर ये कितनी खूबसूरत लगती है। ये देखिए पहनने के बाद एकदम से इसकी लुक चेंज हो गई है। बहुत ही सिंपल टॉप है। आपने देखा कटिंग में भी और स्टिचिंग में भी ज़रा सी देर में सिलने वाली टॉप है। लॉन की हम लोग इस तरह से लॉन पर बना सकते हैं, प्रिंट लॉन पर, कॉटन पे भी बना सकते हैं। और कॉटराई विंटर के लिए फैब्रिक होता है, इस पर भी इस तरह की टॉप बहुत अच्छी लगती हैं। ये हर सीज़न में खुली टॉप्स होती हैं, लेकिन पहनने के बाद आप देखें ये चौड़ी थी काफ़ी, इसका आर्म होल भी बड़ा सा था, लेकिन पहनने के बाद ये खुली महसूस नहीं हो रही है। लेकिन इसे गर्ल्स भी पहन सकती हैं, दुबली पतली गर्ल्स भी पहनेंगी तो उनकी भी ठीक लगेगी। और सेहतमंद गर्ल्स के लिए, ख़वातीन के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। स्टाइल सीने में बहुत सादा और आसान है, पहनने में स्टाइलिश है। आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने समर के लिए। इस तरह की टॉप तैयार करना बेहद आसान है। उम्मीद है आपको स्टाइल ये पसंद आएगा।